हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 15 ऐसी फूलों वाली बेलों के नाम बताने वाली हूँ जो कि कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती हैं। वैसे तो इनकी कटिंग को हम कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन रेनी सीजन कटिंग को ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि रेनी सीजन में कटिंग बहुत ही तेज़ी से बहुत ही जल्दी ग्रो होती है और कटिंग ख़राब होने के चांस भी नहीं रहते हैं। सारी ही बेलें परमानेंट हैं। इनमें से कुछ बेलें तो ऐसी हैं जो कि साल के 12 महीने ही फ्लावरिंग करती हैं। कुछ बेलें ऐसी हैं जो कि समर से लेके अक्टूबर नवंबर तक फ्लावरिंग करती रहती हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी बेलें हैं। तो देखिए, लिस्ट में पहली जो हमारी बेल आती है ये है बोगनविलिया। बोगनविलिया 4-5 कलर में आती है, येलो, पिंक, वाइट, ऑरेंज, और ये लगभग पूरा साल ही फ्लावरिंग करती है, चाहे विंटर हो, समर हो या फिर रेनी सीजन हो। विंटर में जब फॉग वगैरह ज़्यादा पड़ने लगती है तो उस टाइम पर थोड़े से समय के लिए फ्लावरिंग बंद कर देती है। बहुत ही हार्डी बेल है, कम देखभाल में बहुत ही आसानी से ग्रो करती रहती है। तो इसकी कटिंग को भी आप इस टाइम ज़रूर लगाएं। लगभग 5 से 6 इंच की कटिंग लीजिए और किसी भी सोयल में लगा दी। नेक्स्ट है ये पैशन फ्लावर, राखी बेल या फिर कृष्ण कमल, कई नामों से इसको जाना जाता है। और इस बेल को घर में लगाना शुभ भी माना जाता है। और ये 2-3 कलर में आती है, ब्लू, ऑरेंज, रेड, लेकिन ज़्यादातर इसका ब्लू कलर ही देखने को मिलता है। रेड या ऑरेंज कलर थोड़ा रेयर रहता है। तो इस बेल की कटिंग भी आप इस टाइम लगा सकते हैं। और देखिए, इसमें इस तरह से ये धागे निकलते हैं। तो इस बेल को अगर हम कोई ट्रेलिस वगैरह बना करके उस पर चढ़ा दें तो इसकी ग्रोथ और भी ज़्यादा होती है। और ये भी मई जून से लेके लगभग अक्टूबर तक फ्लावरिंग करती रहती है। नेक्स्ट है ये ट्रम्पिट वाइन। इसमें इस तरह से गुच्छों में फ्लावरिंग होती है और ये टिकोमा की फैमिली से ही बिलोंग करती है। लेकिन टिकोमा के जो फूलों का साइज होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, इसके फूलों का साइज थोड़ा बड़ा होता है। ये भी बहुत ही हार्डी बेल होती है, लगभग अप्रैल से लेके अक्टूबर तक लगातार फ्लावरिंग करती रहती है। तो इसकी कटिंग को भी आप इस टाइम जरूर लगाइए। नेक्स्ट है ये मैंडेविला। मैंडेविला भी 4-5 कलर में आती है, येलो, पिंक, ऑरेंज, वाइट। मेरे पास इसके 3 कलर हैं, येलो, पिंक, रेड। ये भी परमानेंट वाइन है और ये भी लगभग पूरा साल ही फ्लावरिंग करती रहती है। जब फॉग वगैरह ज़्यादा पड़ने लगती है तो उस टाइम पर इसकी फ्लावरिंग बंद हो जाती है। और इसको भी देखिए किसी ट्रेलिस वगैरह की मदद से अगर हम चढ़ा दें तो इसकी ग्रोथ भी बहुत ही तेजी से बहुत ही जल्दी होती है। तो इसकी कटिंग को भी आप इस टाइम पर ग्रो कीजिए। नेक्स्ट बेल है ये अपराजिता की। इसको भी घर में लगाया जाना शुभ माना जाता है। ये भी 2-3 कलर में आती है, ब्लू, वाइट, पिंक, लेकिन ज़्यादातर इसके 2 कलर ही देखने को मिलते हैं, ब्लू और वाइट। ये सिंगल पेटल में भी आती है, डबल पेटल में भी आती है। और इसको आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कटिंग से बेहतर आप इसको सीड से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इसके सीड्स 3 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। और ये लगभग अप्रैल से अक्टूबर तक लगातार फ्लावरिंग करती रहती है। तो बहुत ही हार्डी वाइन है, तो इसको भी आप इस टाइम जरूर ग्रो कीजिए। नेक्स्ट है ये मोगरा, स्टार जैस्मीन या फिर बेला, कई नामों से इसको जाना जाता है। इसमें इस तरह से वाइट कलर के फ्लावर आते हैं, उसके फ्लावर में से मीठी मीठी सी खुशबू आती है। और देखिए, इसमें 2 वैरायटी आती हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं इसको आप बेल की तरह तैयार कर सकते हैं। इसकी लंबी लंबी सी जो ब्रांचेज होती हैं इनको आप किसी स्टिक का सहारा दे देंगे तो ये आपकी बेल बन जाएगी। और देखिए, ये भी अप्रैल से लेके अक्टूबर नवंबर तक लगातार फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो इसकी कटिंग को भी आप इस टाइम लगा सकते हैं। नेक्स्ट है ये एलेमेंडा। ये भी बहुत ही हार्डी बेल होती है, कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। 3-4 कलर में आती है, येलो, पिंक, ऑरेंज, लेकिन इसका ज़्यादातर येलो कलर ही देखने को मिलता है। इसके जो फ्लावर का साइज होता है जैसे ट्रम्पिट वाइन के फ्लावर होते हैं कुछ इस तरह से होता है। ये भी बहुत ही हार्डी बेल होती है। एक बार आपने इसको लगा दिया तो कुछ भी केयर करने की इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। और देखिए, इसको अगर आप हैज या फिर कोई ट्रेलिस वगैरह बना करके उसके ऊपर इसको चढ़ा दें तो इसकी ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होती है। मैंने भी इसके लिए एक हैज बना रखी है, तो आपके साथ अलग से एक वीडियो में शेयर करूंगी। ये भी अप्रैल से लेके अक्टूबर तक लगातार फ्लावरिंग करती रहती है। नेक्स्ट ये रंगून क्रीपर, मधुमालती या फिर झुमका बेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें इस तरह से गुच्छों में फ्लावरिंग होती है
और इसके फूलों में से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। ये भी बहुत ही हार्डी वाइन होती है, लगभग अप्रैल से लेके अक्टूबर नवंबर तक लगातार फ्लावरिंग करती रहती है। तो इसकी कटिंग को भी आप इस टाइम ग्रो कीजिए। नेक्स्ट है ये जूही बेल। ये जैस्मीन की ही एक वैरायटी है। इसमें इस तरह से व्हाइट कलर के फ्लावर आते हैं और इसके फूलों में से भी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। जैस्मीन में बहुत सारी वैरायटीज आती हैं और देखिए सभी वैरायटीज में इसकी खुशबू आती है। और देखिए अब रेनी सीजन से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, लगभग नवंबर तक इसमें फ्लावरिंग होती है। तो इसको आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर नर्सरी से इसको आप लाना चाहते हैं तो इसका प्लांट बहुत ही सस्ता मिल जाता है, 20 या 30 रुपीज़ में आपको इस टाइम पर मिल जाएगा। नेक्स्ट है देखिए ये टिकोमा। इसको आप प्लांट की तरह भी बना सकते हैं या फिर बेल की तरह भी इसको बना सकते हैं। ये भी बहुत सारे कलर रंगों में आते हैं, ऑरेंज, येलो, पिंक, इस तरह से करके ये भी कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं और लगभग अप्रैल से लेके अक्टूबर तक लगातार फ्लावरिंग करते रहते हैं। नेक्स्ट है ये गार्लिक वाइन या फिर लहसुनिया बेल भी इसको बोलते हैं। इसमें पिंक कलर के फ्लावर आते हैं और इसके फूलों में से जैसे लहसुन में से खुशबू आती है, इस तरह से खुशबू आती है। हालांकि ये विंटर में फ्लावरिंग करती है, लेकिन इसकी कटिंग को हम इस टाइम पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए ये आईवी जेरेनियम। ये भी एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, ये बेल है, तो इसकी कटिंग को भी हम इस टाइम पर लगा सकते हैं। ये भी बहुत सारे कलर रंगों में आती है, वाइट, ऑरेंज, डार्क पिंक, मर्जेंटा, इस तरह से करके। ये भी परमानेंट ही बेल होती है, लेकिन रेनी सीजन में इसकी हमें थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है। रेनी सीजन में अगर हमने इसको बचा लिया तो फिर ये हमारे गार्डन से कहीं नहीं जाती है, तो इसकी कटिंग को भी आप इस टाइम जरूर लगाइए। नेक्स्ट है ये क्लाइमेटिक वाइन या फिर रंजाई बेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके फूलों में से बहुत ही तेज खुशबू आती है। ये पॉलिनेटर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, यानी कि हनी बी, भंवरे या तितली वगैरह इसके फूलों पर बहुत ज़्यादा आती हैं। नेक्स्ट है ये देखिए येलो जैस्मीन। इसमें इस तरह से येलो कलर के फ्लावर आते हैं और इसके फूलों में से भी खुशबू आती है, तो इसकी कटिंग को भी आप इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं। जितनी भी बेलें आज आपको मैंने बताई हैं, इन सब की 6 से 7 इंच की कटिंग लेनी है, सोइल में लगा देनी है। लगाने के बाद 10 से 12 दिन के लिए शेडी एरिया में रखना है, और अगर आपके यहाँ बारिश हो तो बारिश के पानी में इनको जरूर रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो